एक लड़की है या एक लड़का है जिसको प्यार था और वो हराम था, चले ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं थी उसको। और उसको जो उसके फियांसे ने, या फियांसे नहीं भी है, एक रिलेशनशिप है, उसने डिच कर दिया, धोखा दे दिया। अब वो कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ, मैं, मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है, इसने मुझे, आई मिस हिम, आई मिस हर, जो भी है। अब मैं एक जिंदगी के लो लाइफ में हूँ, कैसे निकलूं मैं, क्या करूं मैं, मुझे आप बताएं, मेरी हेल्प करें। मैं एहसास के लिए, मुझे गुनाह था ये, मैं अल्लाह की तरफ आना चाहता हूँ, और साथ साथ मैं से निकलूं कैसे कि ये मुझे डिप्रेशन खाया जा रहा है, मुझसे निकलने नहीं जा रहा। क्या वैसे जिन लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर अल्लाह ताला की तरफ आ जाते हैं और दीन की तरफ आ जाते हैं, और ये उनके लिए ना एक, वैसे तो बर्बादी समझी जाती है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि डिस्ट्रक्शन समझा जाता है, लेकिन असल में बहुत अच्छा साबित होता है किसी बंदे के लिए। तो मेरे ख्याल से तो किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए ना 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये देख लें कि उसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं, उसके नेगेटिव असरात क्या हैं। ठीक है, आप रिलेशनशिप, आपका हराम रिलेशनशिप, आप इसी के बारे में ज़रा स्टडी करें। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका ब्रेकअप हुआ है, कि ही शुड रिसर्च अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स। हालांकि वो एक तो उससे गुजर रहा है पहले से, लेकिन वो मज़ीद इस पर रिसर्च कर रहा है। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि ये आइडेंटिफाई करना कि मैं इस एडिक्शन में हूँ या नहीं, तो उसको बड़ी जल्दी जवाब मिल जाएगा, मैं तो इससे अभी गुजर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा स्टेप डू इट वाला होता है कि यार नाउ व्हेन यू नो इट, चीज़ों का नेगेटिव असरात का भी तुम्हें पता चल गया और तुम्हें पता कि ये मुझे एडिक्शन लगी भी हुई है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि आपने इसको ओवरकम करना ही करना। तो उसमें जो बहुत स्टेप्स मुझे जो समझ में आते हैं ना, वो ये है कि वो तमाम बेसिकली स्ट्रिंग्स जो आपको वापस उन तमाम मेमोरीज़ की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, चाहे वो उसकी याद हो, फिर वो जैसे फ्रेगरेंसेस की हम बात कर रहे थे, और फिर म्यूजिक की बात करते थे, जगह की बात कर रहे थे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, एवरीथिंग बेसिकली। उस सब को इंसान को 1 by 1 जो है कट ऑफ करना चाहिए, उस हर स्ट्रिंग को, और उसकी जगह ऑल्टरनेटिव्स लाने चाहिए। गेट रिड ऑफ द गिफ्ट्स एज वेल। एग्जैक्टली, सारे खत आपको जलाने पड़ेंगे, ठीक है, और सारी मेमोरीज खत्म करनी पड़ेंगी। बेसिकली वो सारे स्ट्रिंग्स तोड़ के ना, मैं समझता हूँ उनकी जगह रिप्लेस करना चाहिए इंसान को। अच्छी गैदरिंग में फिर जाए इंसान, ठीक है, कोई तफसीर सेशन या इस तरह के स्कॉलर्स के साथ उठना बैठना। और एक और चीज भी है, some people when they are in this depression phase, rather than thinking what's coming ahead, what should I do right now, they keep themselves fighting the negative emotions and keep them busy in fighting these negative emotions and loneliness feelings. में चले जाते हैं, loneliness में चले जाते हैं, और कहते हैं कि ये क्यों आ रहा है मुझे, मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, और उसमें पड़ जाते हैं। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें वो पड़ जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अगर वो अपनी एनर्जीज को इस सोच को फाइट करने में गुजारे बगैर रियलाइज करेंगे ओके दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज नॉट हैपनिंग टू जस्ट मी, दिस हैपेंस टू एवरीवन जो कि इस फेज से गुजरता है। आई एम इन दिस सिचुएशन, अब आगे क्या करना है। क्योंकि माजी जो है ना, माजी बड़ा खूबसूरत है, यानी माजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो माजी आपको लेसन्स दे रहा है कि फ्यूचर में किसी ऐसे पंगे में नहीं जाना। मैं एक NLP एक्सपर्ट के पास बैठा हुआ था और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम डिस्कस कर रहे थे जिनके बचपन में हैरेसमेंट केसेस होते हैं, जिनकी बचपन में बुरी मेमोरीज होती हैं, और वो मेमोरीज अटैच्ड होती हैं सारी ज़िंदगी उनके साथ, और उनको ना हॉन्ट भी करती हैं और पूरे ख्वाब भी आते हैं, तो क्या करें, और सारी डिटेल में बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा ईजी है कि हम NLP के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू उनकी उस मेमोरी को रिमूव कर दें, उनके माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों? कहते हैं क्योंकि उन मेमोरीज के साथ जो लेसन्स अटैच्ड है ना, वो भी रिमूव हो जाएंगे फिर। यानी किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना, गुड टच बैड टच क्या होता है, और फिर जो उस मेमोरी से अटैच्ड लोगों की और बच्चों की खिदमत है, और इस कैंपेन को चलाना है, और एनर्जी जो है कि मैं किसी पाकिस्तान में किसी बच्चे का रेप नहीं दूंगी या ज्यादती नहीं दूंगी, वो ड्राइव। कितने लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स इस तरह खड़े किए हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ और उनके बाद हॉस्पिटल्स बना लिए। ये शौकत खान देख लें आप, इमरान खान की मदर अगर कैंसर से ना मरती, इट वाज अ बैड मेमोरी। अगर इमेजिन इमरान खान, ठीक है, अपनी मदर की इस बैड मेमोरी सारी जिंदगी पड़ रहा था और लेजी और लेथार्जिक हो जाता, तो एक ऑप्शन ही थी। दूसरा ऑप्शन थी कि उस मेमोरी से लेसन लर्न करना कि मेरी तो माँ मरी, लेकिन किसी और की माँ ना मरे, और उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, which is very praiseworthy। तो अगर माजी अगर आपको सबक सिखा रहा है ना, तो बड़ा खूबसूरत है, आप उससे हमेशा उसको ना याद करेंगे और उसे चेरिश करेंगे। लेकिन अभी याद नहीं करना जब आपका ब्रेकअप, अभी याद नहीं करना। अभी आपने क्या करना है, लीव फाइटिंग विद नेगेटिव इमोशंस राइट नाउ and think what's coming ahead, what can you do right now, what were the lessons you have learned from it,
जो आपने गलतियां की थी आइंदा नहीं करनी, क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता। आपको मेरे ख्याल से फिजिकल मेजर्स बहुत ज्यादा लेने होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप अपने माइंड में इससे फाइट नहीं कर सकते हो कि आप सोफे बैठ जाओ अकेले अंधेरे में और आप फाइट करो कि मैं अब जो इस कमरे से निकलूंगा ना तो फिर मैं एक अच्छा भूल चुका हूँ सब, ऐसा नहीं हो सकता। आपको फिजिकल मेजर्स लेने होंगे, आपको कहीं जाना पड़ेगा, काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, लोगों में अगर तो बैठना आपको होगा। डिप्रेशन है फिर तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू अ काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, किसी के पास जाएं आप और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और ये डिप्रेशन आपको इस वजह से सिर्फ नहीं है कि आपके ईमान की कमी है आप में या आपका अल्लाह से ताल्लुक अच्छा नहीं है। जो शख्स कहता है ना कि यार आपका ईमान कमजोर है, जाके नमाजें पढ़ें, ही इज डूइंग वर्स टू दैट पर्सन अगेन। अच्छा, एक तो मुझे डिप्रेशन है, एक तो मैं और मैं उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट मैं बुरा इंसान भी हूँ। मतलब ना मुझे अल्लाह जितना पसंद करता है, ना हकीम खतरा जान। ये पता होता नहीं है कि डिप्रेशन की टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स क्या हैं और मुझे डिप्रेशन है यार। एट द सेम टाइम डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करना भी बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ कि हर बंदा ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे डिप्रेशन है। ये भी तो डिस्करेज बात है कि हर बंदा ही समझे कि मुझे डिप्रेशन। हाँ, क्योंकि लोगों को खुद भी नहीं पता ना डिप्रेशन पता। बिल्कुल, लोगों को कई दफा सिर्फ और सिर्फ सैडनेस के एपिसोड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक मामले को लेकर वो अफसोस में होते हैं खाली, व्हिच इज अ टेम्परेरी फीलिंग। ठीक है, टेम्परेरी एंड नेचुरल फीलिंग वो हर इंसान को होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ना वो अफसोस हुआ अपनी औलाद के फौत होने पर, सबको होती है। इट्स अ टोटली नेचुरल फीलिंग। डिप्रेशन ये होता है कि वो शख्स उस चीज उसको खा रहे हो वो चीज अंदर से और उसके कंट्रोल से वो चीज बाहर और इतना खाए कि वो परफॉर्म ना कर सके नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। उसके जिस्म को नुकसान पहुंच रहा हो, उसको मेंटली तौर पे भी नुकसान पहुंच रहा हो, उसको फिजिकली भी नुकसान पहुंच रहा हो, और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज भी जो है वो इफेक्ट हो रही है। और फिर उसके बाद आगे से जो डिप्रेशन की टाइप्स हैं वो भी आगे से आपने देखनी होती है। आमतौर पे अगर कोई बंदा इसमें डिप्रेशन में जाएगा भी ना, वो आमतौर पे क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा। बिल्कुल क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो आमतौर पे एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में जाएगा। वो टाइप है जो कि अपनी थॉट्स की वजह से ही, अपनी जिंदगी का कोई रीजन ना होने की वजह से ही, मकसद व्हाई एम आई हियर का जवाब ना होने की वजह से वो उसको एकदम से रियलिटी हिट्स हार्ड कि जी एकदम से ब्रेकअप हुआ है ना, क्योंकि वो अपने आप को उस शख्स के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका था कि उसको और कुछ नजर नहीं आता था। सुबह शाम मोबाइल निकाला तो वही शख्स, यूनिवर्सिटी गया तो वही शख्स, सोया रात को सुबह उठा तो वही शख्स, और ये भी मेमोरी बन जाती है कि इससे ज्यादा खूबसूरत है भी नहीं पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली, खेतों में छलांगे मारी तो वही शख्स, एग्जैक्टली, रातों ख्वाब में देखा तो वही शख्स। मैं कहता कि अगर वो बंदा अपने आप उस बंदे में इतना इन्वेस्ट कर चुका था कि वो हर जगह जिसे देखो तू ही तू है, जब वो शख्स उसकी लाइफ से निकल जाता है ना, तो अब वो टाइम जहाँ पे वो पूरा दिन वो बंदा स्लॉट हुआ था हर जगह पे, जब वो बंदा निकल गया ना, अब वो जगह खाली पड़ी हुई है। नहीं, सही बात है, एग्जैक्टली, वो जगह खाली पड़ी हुई है। अब वो पूरे दिन उसका फारिग है, उस दिन में वो अब क्या सोचेगा? रखो यार किसी बंदे को लाके रखो। अब वो सोचता यही है कि यार अब ये जो आपने कल बात की थी ना, कोई बंदा ब्रेकअप में हो तो किसी और कोई और बंदा उसको कदना देने वाला हो तो आमतौर पे वो रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, वो जो आपने कहा ना कुछ रखो, मैं ये कह रहा था कि वो अगर वो ना एक और शख्स रख देता है, एग्जैक्टली, खातून एक और शख्स, चलो वो तो गया, लेट मी रिप्लेस हिम विद अनदर मैन। वो भाई अपने जल्दी पे आपने तेल छिड़क दिया, बिल्कुल, आपने गलती के ऊपर गलती कर दी।